आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 का जो सेकंड पार्ट में कि हम लोग की टॉप डाउन पार्ट से जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे ना कि यहाँ पे पार्सिंग मेथड जो है दो है, टॉप डाउन और बॉटम अप। तो टॉप डाउन में ना जो हम लोग के पास पार्सिंग मेथड यूज होता है, जो पार्सिंग हम लोग पार्सर यूज करते हैं, उसके लिए उसका नाम है LL1 पार्सर, जिसका L इसका एब्रीविएशन में जो L है, फर्स्ट L है उसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, दूसरा L का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और 1 का मतलब होता है वन लुक अहेड सिंबल। तो ये जो है ना वन लुक अहेड सिंबल है। और ये जो पार्सर है इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ना हमें फर्स्ट और फॉलो ये दो चीज निकालना आना चाहिए। तो फर्स्ट निकालने के लिए कंप्यूटेशन ऑफ फर्स्ट के लिए जो रूल है सिंपल है। कंप्यूटेशन ऑफ फर्स्ट का मतलब ये है ना कि फर्स्ट टर्मिनल तुम्हें पता करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है ना, A टेंड्स टू ABC/DEF/GHI, ये तुम्हें गिवन है। अब इसमें ना तुम्हें जो फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट किसका निकालना है, तो जो भी नॉन टर्मिनल होगा उसका फर्स्ट निकालना है। जो यहाँ पे राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो ये सिंबल है नॉन टर्मिनल का, इसका हमें फर्स्ट निकालना है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ए निकालना है। फर्स्ट ऑफ ए निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए क्या हो सकता है, तो जैसे कि ना यहाँ पे प्रोडक्शन रूल क्या है, A टेंड्स टू ABC, अब A टेंड्स टू DEF, ये भी है, A टेंड्स टू GHI। ये तीनों में से ना कोई भी फर्स्ट मतलब कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब कोई भी यूज कर सकते हैं तो हमें ये बात तो नहीं मालूम है ना कि कोई यही यूज करेगा या यही यूज करेगा या यही यूज करेगा। तो इसमें जो है ना तीनों का हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग के पास क्या होगा, तो क्योंकि इसमें से कोई भी यूज करते हैं। ये तो और में था ना, और में था और कोई भी यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट क्या होता है, तो फर्स्ट जो टर्मिनल एलिमेंट है, जो फर्स्ट टर्मिनल एलिमेंट तुम्हें दिख रहा है वही तुम्हारा फर्स्ट होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो इसका अगर हम लोग अगर ये वाला अगर यूज करें, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, अगर ये यूज करें तो इसका फर्स्ट क्या है, A, तो इसका फर्स्ट क्या होगा, A। अब कॉमा, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि तुम यही यूज करो, तुम चाहो तो ये वाला अगर यूज करो, किसी प्रोडक्शन में तुम अगर इसका यूज कर रहे हो तो इसका फर्स्ट क्या है, D, तो A, D। और अगर तुम अगर ये वाला यूज कर रहे हो तो E, G, ये हमारा फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑफ A, ये हम लोग का फर्स्ट होगा ये इसमें। अब जो है ना ऐसे ही अगर हम लोग अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, A टेंड्स टू, वही हम यहाँ पे नोट्स में वैसे लिख भी दिए हैं कि बेसिकली फर्स्ट टर्मिनल जो है, जो भी फर्स्ट टर्मिनल तुम्हें मिल रहा है वो हमारा फर्स्ट होता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, A टेंड्स टू BCD और B टेंड्स टू C और C टेंड्स टू D, D टेंड्स टू E/एप्सिलॉन। ये हम लोग के पास ये क्वेश्चन है। अब इसमें ना हमें फर्स्ट जो निकालना है, तो फर्स्ट किसका निकालना है, जो भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है सबका हम लोग को फर्स्ट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ A क्या होगा, फर्स्ट ऑफ A इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ A क्या है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है पहला एलिमेंट, लेकिन B क्या है, B एक नॉन टर्मिनल है, B कैपिटल में एक नॉन टर्मिनल है। हम लोग को फर्स्ट क्या देखना है, फर्स्ट टर्मिनल कौन सा है, हम लोग को बस फर्स्ट टर्मिनल से मतलब है, नॉन टर्मिनल से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट टर्मिनल से मतलब है। तो ये जो B है हम लोग इसका हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि इसका फर्स्ट में कुछ है या नहीं टर्मिनल। तो ये B है, ये नॉन टर्मिनल है, तो ये नॉन टर्मिनल, इसका क्या मतलब कि अब इसका जो फर्स्ट होगा वही A का फर्स्ट होगा। तो इसका फर्स्ट क्या होगा, इसका फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे, इसका फर्स्ट है C, स्मॉल c, ये क्या है, स्मॉल c टर्मिनल है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ C क्या, फर्स्ट ऑफ A क्या होगा, फर्स्ट ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ B, क्योंकि फर्स्ट ऑफ A में क्या है, B है, तो इसका मतलब क्या है कि B का जो फर्स्ट होगा वही A का फर्स्ट भी होगा। तो B, अब B का फर्स्ट क्या है, B का फर्स्ट में क्या है, बस एक C है, तो बस एक C, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ A आ गया। अब ऐसे ही अगर फर्स्ट ऑफ B अगर हम लोग फाइंड आउट करें, फर्स्ट ऑफ B क्या है, डायरेक्टली बस C है, एक ही सिंबल है C, तो C हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ C अगर निकालें, फर्स्ट ऑफ C क्या है, फर्स्ट ऑफ C जो है हमारा D है, तो D है, ये डायरेक्टली D हो गया। ऐसे ही फर्स्ट ऑफ D अगर हम लोग निकालें, फर्स्ट ऑफ D में क्या है, E है और एप्सिलॉन है, E/एप्सिलॉन, तो दोनों ही हम लोग लिखेंगे, या तो E भी हो सकता है, कोई अगर हम लोग अगर किसी प्रोडक्शन में एप्सिलॉन का यूज करें तो एप्सिलॉन भी हो सकता है। हम लोग एप्सिलॉन लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और कुछ ऐसा कोई
प्रोडक्शन स्टार्टिंग में नहीं है, यहाँ पे अंतिम में ही है, मतलब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एप्सिलॉन हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो ये हम लोग के पास डी है। फर्स्ट ऑफ डी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन को रिमूव नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में हम लोग एप्सिलॉन को रिमूव नहीं करते हैं नॉर्मली। तो ये हम लोग के पास डी का में 2 थे फर्स्ट, दोनों फर्स्ट यहाँ पे आ गए। यही हम लोग के पास आंसर है, यही हम लोग यहाँ पे लिख लिए। और ये जो है ना, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जो लॉन्ग आंसर आएंगे उसमें तुम्हें फर्स्ट और फॉलो निकालना होगा, तभी वो लॉन्ग आंसर बनेगा। बिना फर्स्ट और फॉलो निकाले वो लॉन्ग आंसर बनेगा ही नहीं। तो ये था समझो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज है, S टेंस टू A B C D है, A टेंस टू B है। तो पहले हम लोग S, अगर S का हम लोग फर्स्ट निकाले तो क्या होगा, A। तो A का फर्स्ट क्या है, B। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ S इक्वल टू क्या होगा, B। फर्स्ट ऑफ A B हो गया। अब फिर से अगर हम लोग जाए B टेंस टू C है, तो फर्स्ट ऑफ B क्या होगा, फर्स्ट ऑफ B इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ C होगा। फर्स्ट ऑफ C क्या है, तो D। तो फर्स्ट ऑफ C और फर्स्ट ऑफ B दोनों का D होगा। तो फर्स्ट ऑफ B और फर्स्ट ऑफ C का कितना है, D है। अब ऐसे ही अगर हम लोग D का निकाले, D का अगर हम लोग निकाले तो पहला तो एक तो E होगा, दूसरा यहाँ एप्सिलॉन होगा, तीसरा यहाँ क्या है, तो फर्स्ट ऑफ A। तो फर्स्ट ऑफ A क्या है, तो B। तो हम लोग के पास क्या होगा, E एप्सिलॉन, और फर्स्ट ऑफ B क्या था, फर्स्ट ऑफ A, तो वो B था। तो ये हम लोग के पास B आ गया। तो मतलब फर्स्ट निकालने के लिए ना, फर्स्ट टर्मिनल तुम्हें फाइंड करना है हर एक प्रोडक्शन का। जैसे कि यहाँ पे स्लैश में है ना, यहाँ पे ये था, इसका भी हम लोग जो है ना डी का तीनों में हम लोग निकाल के देखें। जितने भी जो ब्रैकेट वाले हैं ना, मतलब ये और है, या तो ई या तो ई होगा, या फिर एबीसी, या फिर एप्सिलॉन। तो इन तीनों का ही हम लोग फर्स्ट निकाल के तीनों का फर्स्ट हम लोग डी में लिखेंगे। ये था समझो फर्स्ट निकालने का। अब हम लोग देखेंगे फॉलो कैसे निकालते हैं। फॉलो के लिए क्या होता है, जैसे कि ये ए है, ए टेंस टू ए बी सी है। तो फॉलो चेक करने के लिए ना, फॉलो ऑफ ए का मतलब क्या है कि हम लोग ये चेक करेंगे ना कि जहां जहां भी ए का कुछ भी फॉलो है, उसका फर्स्ट टर्मिनल कौन सा है। ए का मतलब ए के बाद फर्स्ट टर्मिनल कौन सा है, जहां भी ये ए होगा ना, इसका फर्स्ट टर्मिनल क्या है उसके बाद। तो यही हम यहाँ लिख भी दिया, जस्ट आफ्टर ए व्हाट इज देयर। टर्मिनल होना चाहिए, कौन सा टर्मिनल है, बस वो हमें लिखना है। तो फॉलो ऑफ ए क्या होगा, तो ए के बाद क्या है टर्मिनल, बी। तो फॉलो ऑफ ए इक्वल टू बी, ये हो गया। अब ऐसे ही हम लोग अगर इसका अगर हम लोग निकाले, ए टेंस टू ए बी सी है, और बी टेंस टू डी है। ये हम लोग के पास 2 प्रोडक्शन है। अब इसका अगर हम लोग फॉलो निकालेंगे तो क्या होगा, फॉलो ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए के जस्ट बाद, ए के जस्ट बाद ये बी है। तो बी है, ये बी नॉन टर्मिनल है। तो नॉन टर्मिनल है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनल का इसका जो फर्स्ट जो होगा वही इसका फॉलो भी होगा, मतलब ए का फॉलो। मतलब इसमें ये है ना, इसमें है ऐसा समझो कि ए टेंस टू ए बी सी अगर ये गिवन है, बी टेंस टू डी गिवन है। तो ये हम लोग के पास जो गिवन है, इसमें अगर हम लोग इसका फॉलो निकाल रहे हैं, इसका फॉलो निकाल रहे हैं, मतलब ए का फॉलो क्या है, बी। ए का फॉलो बी है, तो एक तरह से बी का जो फर्स्ट होगा वही, तो बी का फर्स्ट क्या होगा, बी का फर्स्ट। इसका मतलब क्या कि बी का फर्स्ट में कौन सा यहाँ पे टर्मिनल, बी के फर्स्ट में कौन सा टर्मिनल है, कोई टर्मिनल होना चाहिए। तो ए का जो बी वैल्यू है, ए के बाद जस्ट जो बी वैल्यू है, तो बी का जो फर्स्ट होगा वो टर्मिनल जो होगा वही ए का फॉलो भी हो जाएगा। तो इसी में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ बी, तो फर्स्ट ऑफ बी क्या है यहाँ पे, डी। तो ये हमारे पास फॉलो ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा डी। अब ऐसे ही फॉलो ऑफ बी, तो फॉलो ऑफ बी के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो फॉलो ऑफ बी, तो बी यहाँ पे कौन सा है, हम लोग जब फॉलो चेक करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे राइट वाला जो सिंबल है, राइट वाले में सब में चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे कि बी है, इसका ये मतलब नहीं है ना कि यहाँ पे तुम फॉलो ऑफ बी यहाँ निकाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना कि तुम्हें बस इसी में देखना है। तुम ऊपर में भी देख सकते हो कि बी कहाँ पे है, तुम्हें पूरा प्रोडक्शन में चेक करना है ना कि बी कहाँ है और उसके जस्ट फॉलो क्या क्या है। तो फॉलो ऑफ बी में क्या आएगा, फॉलो ऑफ बी में क्या आएगा, यहाँ पे बी के बाद सी है, तो यहाँ पे बी के बाद सी जो था वो हमारा फॉलो हो गया। वही हम लोग यहाँ किए, ए टेंस टू ए बी सी था, तो फॉलो ऑफ ए में क्या हुआ, डी, और फॉलो ऑफ बी में क्या है, बी के जस्ट बाद सी है, तो बी के जस्ट बाद सी है, तो सी। ऐसे ही अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग चेक करें, तो इसमें हम लोग के पास क्या होगा, एस टेंस टू ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। तो फॉलो ऑफ एस हम लोग जब चेक करेंगे,
अब जो है ना ये एस है, ये क्या है, एस जो है स्टार्टिंग सिंबल है। हमें ये बात याद रखना हमेशा कि स्टार्टिंग सिंबल में एक ये जो डॉलर है, एक डॉलर तो होता ही है, ये मस्ट है। स्टार्टिंग सिंबल में ऑलवेज एक डॉलर जो है वो फॉलो तो होगा ही, स्टार्टिंग सिंबल अगर ऐसा है तो। बाकी जो था ना वो हम बस एक एग्जाम्पल लिए थे, इसमें कोई स्टार्टिंग सिंबल अभी कोई नहीं था, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे। इसीलिए किसी में जैसे कि ये ए है ना, ये मत समझो कि ये ए में एप्सिलॉन मतलब डॉलर क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये हम लोग स्टार्टिंग सिंबल इसको कंसिडर नहीं किए थे अभी, ये बस एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिए थे। यहाँ पे क्या है, ये स्टार्टिंग सिंबल से ये हम लोग कर रहे हैं। तो एस का अगर हम लोग जब फॉलो लिखेंगे तो एस का फॉलो में क्या होगा, एक डॉलर तो होगा ही, बाकी अब फिर बाद में चेक किया जाएगा। जैसे कि ये है ना, इसको ऐसे समझो कि ये जैसे कि है एस टेंस टू, अगर ऐसा रहता कि एस ए बी सी, अगर ऐसा रहता तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग सिंबल है, तो इसका फॉलो में अगर हम लोग जब करते हैं फॉलो ऑफ एस, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो स्टार्टिंग सिंबल है इसीलिए एक डॉलर तो लिखते ही, डॉलर लिखने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे ना कि एस का कोई और फॉलो तो है या नहीं। एस का यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एस का फॉलो ए है ना, तो ये ए भी हम लोग यहाँ इंक्लूड कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें एस जो है ना एक स्टार्टिंग सिंबल है और उसके अलावा कहीं और एस है ही नहीं, तो बस एक डॉलर ही होगा, बस एक डॉलर होगा। फॉलो ऑफ एस क्या होगा, डॉलर होगा। ऐसे ही अब हम लोग फॉलो ऑफ ए निकालेंगे, फॉलो ऑफ ए क्या होगा, तो ए टेंस टू, यहाँ पे ए का बाद क्या है, मतलब हम लोग ए चेक करना है तो ए यहाँ है, ए के बाद क्या है बी, तो बी क्या है सी, मतलब बी का फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे ना, तो बी का फर्स्ट क्या होगा सी, तो ये हमारे पास सी आ गया। ऐसे ही हम लोग के पास फॉलो ऑफ जब सी चेक करेंगे, फॉलो ऑफ सी क्या होगा, फॉलो ऑफ सी क्या है, तो सी के बाद क्या है डी, तो डी क्या है तो ई, मतलब सी के जस्ट बाद क्या है डी, डी एक नॉन टर्मिनल है, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑफ डी हम लोग चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ डी क्या है ई, तो ये हमारे पास ई हो गया। ऐसे ही अब हम लोग फॉलो ऑफ बी अगर चेक करें, फॉलो ऑफ बी अगर चेक करें तो बी के बाद क्या है सी, तो फॉलो बी के बाद क्या है यहाँ पे सी है, तो सी हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी में क्या है डी और ई दोनों है, इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे डी कॉमा ई दोनों होगा, यहाँ पे दोनों होगा क्योंकि यहाँ पे सी है ना, सी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो डी या फिर ई, यहाँ पे डी कॉमा ई दोनों होगा। नोट्स में गलत लिखा हुआ है, वो डी कॉमा ई होगा। अब जो है यहाँ पे डी है, अब डी जो है ना सबसे अंतिम में है, डी के फॉलो कुछ नहीं है, डी का फॉलो जब कुछ नहीं होगा ना तो हम लोग ये देखेंगे ना कि डी कहाँ पे है, डी जो है वो एस के में है, एस टेंस टू जो है ना ए बी सी डी था और ये डी के बाद कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ना इस डी में जो भी एस का फॉलो है वो कॉपी कर देंगे। डी का अपना कोई अभी फॉलो नहीं है, डी में हम लोग क्या कर रहे हैं एस का कॉपी कर दे रहे हैं, तो एस का कॉपी कर रहे हैं, डी में एस का कॉपी कर दे रहे हैं। एस में क्या है अभी डॉलर है, डॉलर कॉपी कर दिए, तो वही हम लोग यहाँ लिख भी दिए कि एस टेंस टू ए बी सी डी है, यहाँ डी एंड में है, तो क्या होगा एस का फॉलो जो प्रोडक्शन रूल, जिसका प्रोडक्शन रूल था ना यहाँ पे डी, उसका कॉपी करेंगे, एस का फॉलो कॉपी हो जाएगा इसमें। ये है हम लोग के पास प्रोडक्शन मतलब फॉलो निकालने का। इसमें जो है ना अभी जो हम लोग फॉलो निकाले इसमें कभी अभी एप्सिलॉन नहीं आया है। अब हम लोग देखेंगे ना कि अगर एप्सिलॉन अगर आता है तब हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन वाले के लिए ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें ना एप्सिलॉन हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग इसमें एप्सिलॉन का यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए एप्सिलॉन अगर आ जाए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है एस टेंस टू ए बी सी, ए टेंस टू ए, बी टेंस टू बी स्लैश ई और सी टेंस टू डी, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। अब इसमें ना हम लोग सबका फॉलो निकालना है, फॉलो ऑफ अगर एस निकाले, फॉलो ऑफ एस ये स्टार्टिंग सिंबल है तो पहले एक डॉलर तो लिख ही लो। अब बाकी और देखोगे कि कहीं और एस है कहीं और एस नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं है, खत्म हो गया। फॉलो ऑफ ए अगर हम लोग चेक करें, ए अगर चेक करें तो ए का फॉलो क्या है, ए का फॉलो है बी, तो बी का वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट क्या है बी है और एप्सिलॉन है, मतलब बी है और एप्सिलॉन है, तो हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे। जैसे कि ये ए है ना, बी का वैल्यू अगर हम लोग बी पुट करें तो ए बी सी आया, तो ए का फॉलो क्या हुआ बी, यहाँ बी का वैल्यू हुआ ना, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना बी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो भी बी का वैल्यू है ना वो पुट कर दे रहे हैं। हम लोग पिछले में भी तो यही कर रहे थे ना, मतलब भले ही हम लोग जो फर्स्ट निकाल रहे थे, जैसे कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन ले लें, जैसे कि यही क्वेश्चन था
जैसे कि यही क्वेश्चन था A टेंस टू ABC, जो हम लोग के पास क्वेश्चन था, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, A टेंस टू जो ABC था, ABC और B टेंस टू था अगर B, ये हम लोग के पास अगर था, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, A का जो फॉलो निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे, फॉलो ऑफ A जो था वो कैसे आ रहा था, इसमें हम लोग ना B का वैल्यू पुट कर दे रहे थे, जो भी B का वैल्यू है ना वो पुट कर दे रहे थे, A B C ऐसा आ रहा था, तभी तो यहाँ पे B आ रहा था, इसी को हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ B हम लोग पुट कर रहे थे। तो इसमें भी वही काम कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो ऑफ A में क्या कर रहे हैं, तो A में हम लोग जो है ना B का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, मतलब A के बाद क्या है B, तो B का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो B का वैल्यू अगर हम लोग अगर B पुट करें, B का वैल्यू दो वैल्यू है, एक B है एक एप्सिलॉन है, तो पहला अगर वैल्यू अगर B पुट करें तो ये फॉलो तो B आ गया। अब दूसरा वैल्यू अगर हम लोग एप्सिलॉन पुट करें, A एप्सिलॉन C, तो एप्सिलॉन हम लोग ना फॉलो में कभी नहीं लिखते, ये एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं, तो A के जस्ट बाद क्या आया C, तो यहाँ पे इसीलिए ये क्या होगा C, और ये C जो है ये कैपिटल है, ये C कैपिटल है, तो AC यहाँ पे C, तो अब A के फॉलो में क्या है C, तो C में हम लोग का C का वैल्यू पुट करेंगे, C का वैल्यू क्या है D, तो मतलब एक तरह से ये क्या आया AD, तो ये AD आया, तो इसका A का फॉलो क्या है D, तो यहाँ पे इसीलिए BD आया। हम लोग जो यहाँ पे सॉल्व किए हैं ना, इसमें जो BD आया वो इसी कारण से आया। हम लोग A में क्या किए, पहले B आया, मतलब B का फॉलो कॉपी किए, B का फॉलो मतलब B का फर्स्ट कॉपी किए, B का फर्स्ट क्या है B और एप्सिलॉन, ये दो फर्स्ट है B का। अब जो है वैल्यू पुट करने पे क्या हुआ, B आया, लेकिन एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ गया, एप्सिलॉन के बाद क्या होगा, तो एप्सिलॉन अगर इसमें हम लोग पुट कर दे तो क्या होगा AC, तो AC आया, तो AC में हम लोग के पास C का फॉलो फर्स्ट क्या है D, तो वही हम लोग यहाँ पे कॉपी किए, ये हो गया समझो फर्स्ट ऑफ A, मतलब फॉलो ऑफ A। ऐसे अब हम लोग फॉलो ऑफ B अगर हम लोग चेक करें, फॉलो ऑफ B के बाद क्या है, B के बाद है C, तो कैपिटल C है मतलब नॉन टर्मिनल, तो नॉन टर्मिनल है तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कॉपी करेंगे, फर्स्ट क्या है इसका D, मतलब एक तरह से B के बाद क्या है तो D, तो B का फॉलो क्या होगा D। अब जो है C है, C का जो है ना फॉलो, C का फॉलो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा S का कॉपी होगा, ये जो S है ना इसका कॉपी होगा, S में क्या है डॉलर, तो यही यहाँ पे कॉपी होगा, तो यही हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। और ये जो चीज हम जो बताए ना कि एप्सिलॉन वाला, वो यहाँ लिख भी दिए हैं कि फॉलो में एप्सिलॉन नहीं होगा, इसीलिए एप्सिलॉन का जो वैल्यू हम लोग पुट करने के बाद जो क्या आएगा वो चेक करेंगे। ये एप्सिलॉन जैसे कि है ना, इसमें हम लोग जो वैल्यू पुट कर रहे थे ABC था, तो इस ABC से तो B आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर A एप्सिलॉन C अगर हम लोग करें तो इससे क्या होगा AC बनेगा, AC में अगर C का वैल्यू पुट करें तो क्या होगा AD, तो ये जो D आया और ये B आया, इससे हम लोग के पास ये BD आया, ये जो BD आया था वो इस तरीके से आया था। अब इसी को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग के पास ये कुछ क्वेश्चन है, इसको चाहो तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका आंसर ये, इस वाले का आंसर ये गिवन है, बाकी इसका आंसर तुम खुद से निकाल के देख लो, बाकी दोनों ही इजी है, तुम निकालोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये था समझो हम लोग के पास फर्स्ट और फॉलो निकालने का। अब जो है ना हम लोग इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है LL1, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। LL1 पढ़ने के लिए ना हम लोग फर्स्ट और फॉलो निकाल रहे थे। ये जो LL1 पार्सर है ना, इसी के लिए फर्स्ट और फॉलो निकालना होता है। फर्स्ट और फॉलो जब हम लोग के पास निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद जो है ना हम लोग पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे। तो पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, हम बताए थे ना कि पार्सिंग टेबल जब जनरेट करना होगा तो तुम्हें जो है ना, तुम्हें पहले क्या करना है, ये चेक करना है ना कि लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक श्योर दैट देयर इज नो लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग इन द प्रोडक्शन रूल। इसमें ना लेफ्ट रिकर्जन है, इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे। लेफ्ट रिकर्जन को ये रिमूव करने का ना हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं। हम लोग जो नोट्स में है ना, ये जो नोट्स में हम लोग जो लेफ्ट रिकर्जन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग लेफ्ट रिकर्जन सॉल्व कर चुके हैं। लेफ्ट रिकर्जन सॉल्व करके ये हम लोग के पास वैल्यू आया था, वही वैल्यू हम यहाँ लिखे हैं, वो हम फिर से सॉल्व करके दिखाए नहीं है, लेकिन एग्जाम में तुम्हें वो दिखाना होगा। ये हम ऑलरेडी हमने लिख भी दिए हैं कि वी ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन लेफ्ट रिकर्जन, इसीलिए हम लिखे नहीं है। बाकी वे तुम्हें वो सॉल्व करके दिखाना होगा कि ये तुम कैसे लाए हो। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब जो ये आया ना, ये हमारा रियल प्रोडक्शन है, वो तो था ही, लेकिन अब हम लोग के पास ये रियल प्रोडक्शन अब बन के आया। इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या होगा, हम लोग ये जो प्रोडक्शन आया, इसमें क्या बोले थे, दो चीज इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट और फॉलो तुम्हें कैलकुलेट करना है।
फर्स्ट और फॉलो अब इसका कैलकुलेट करना है। इस पूरे का ना हम लोग फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करेंगे। हम लोग एक साथ ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करें। ये हमारे पास प्रोडक्शन है, इसका फर्स्ट फॉलो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि ई टेंस टू टी ई डैश है, यहाँ पे हम लोग करें, क्वेश्चन है ई डैश, ई डैश टेंस टू प्लस टी डैश स्लैश एप्सिलॉन, टी टेंस टू एफ टी डैश, टी डैश टेंस टू ई टी डैश स्लैश एप्सिलॉन, एफ टेंस टू ई कॉमा आई डी। ये हम लोग के पास प्रोडक्शन है। अब इसका जो फर्स्ट अगर हम लोग जो निकाल रहे हैं ना, सबका हम लोग फर्स्ट निकाल रहे हैं इसका। जैसे कि इसका फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, इसका फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, इसका फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, इसका फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, इसका फर्स्ट यहाँ लिखेंगे। हम लोग फर्स्ट अभी निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट निकालने के लिए क्या होगा, ई का फर्स्ट क्या होगा, ई का फर्स्ट यानी कि टी। अब ये टी जो है वो क्या है, टर्मिनल है। टर्मिनल है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो है इसका फर्स्ट होगा, जो टी है इसका फर्स्ट वही हम लोग लिखेंगे। इसका फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट एफ है, मतलब नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल है तो इसका जो नॉन टर्मिनल है, फिर से यहाँ पे गए, ये भी नॉन टर्मिनल है तो इसका भी नॉन टर्मिनल। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पे जाएंगे। हम लोग जो है ना इसका फर्स्ट पे जाएंगे। पहले तो ई टेंस टू टी था, तो टी जो है ये नॉन टर्मिनल था, तो हम लोग क्या किए, टी पे गए और इसका फर्स्ट चेक किए। इसका फर्स्ट में भी अभी भी नॉन टर्मिनल है, तो फिर से एफ पे गए, इसका फर्स्ट पे चेक करेंगे। इसका फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट है, एक है ये ओपनिंग ब्रैकेट और स्लैश है तो आईडी, ये दोनों जो है ना ये इसका फर्स्ट है, एफ का ये फर्स्ट है। तो यही हम लोग यहाँ कॉपी करके लिख देंगे कि ई का जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। ये हो गया ई का ब्रैकेट ये। अब जैसे कि ई डैश है, ई डैश में क्या होगा, तो ई डैश में देखो पहले प्लस है, तो ये तो पहले ही से टर्मिनल है तो लिख देंगे। बाकी स्लैश एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन होता है तो एप्सिलॉन लिख देते हैं। फर्स्ट में एप्सिलॉन अलाउड है, फर्स्ट में एप्सिलॉन हम लोग लिख सकते हैं। अब जो है फिर से हम लोग देखेंगे टी में, ये जो टी है, टी का फर्स्ट क्या होगा, टी का फर्स्ट है एफ। एफ जो है वो नॉन टर्मिनल है तो एफ का फर्स्ट जो है वही कॉपी करके लिखेंगे। एफ का फर्स्ट क्या है, अभी तुरंत हम लोग कैलकुलेट किए, एफ का फर्स्ट में क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी दोनों है, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी, ये हम लोग लिखे। अब जो है टी डैश का फर्स्ट में देखेंगे, ये है मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये टर्मिनल है और ये एप्सिलॉन, ये दोनों है, तो मल्टीप्लाई हो गया और एप्सिलॉन, ये दोनों हो गए। इसमें कोई नॉन टर्मिनल नहीं है इसीलिए कहीं और चेक नहीं किए। अब जैसे कि ये एफ है, एफ में हम लोग के पास चेक करेंगे, एफ में क्या है, एफ का फर्स्ट क्या है, पहले में ये ओपनिंग ब्रैकेट और दूसरे में आईडी, तो ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी, ये हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट फॉलो करना, तो फर्स्ट कैलकुलेट करना तो ईजी है। अब हम लोग जब इसका फॉलो चेक करेंगे, फॉलो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉलो के लिए क्या होगा, ई टेंस टू टी ई डैश, और ये जो ई है ना ये स्टार्टिंग सिंबल है, तो स्टार्टिंग सिंबल है तो सबसे पहले डॉलर तो आएगा ही, स्टार्टिंग सिंबल में सबसे पहले डॉलर तो लिखेंगे ही। अब हम लोग ये चेक करेंगे ना कि ई के बाद हम लोग के पास ई का कोई सा और कोई प्रोडक्शन है। हम लोग ये देखेंगे ना कि कहीं भी और जो है ना ई है जिसके फॉलो में कुछ हो, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ ई नहीं है, यहाँ भी ई नहीं है, यहाँ भी ई नहीं है। यहाँ पे देखो ये ई है, ये जो ई था ना ये ई है, और इसके फॉलो में क्या है, एक टर्मिनल ये यहाँ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे। फॉलो में क्या बोले थे, फॉलो में ना हम लोग राइट मोस्ट पूरा में चेक करेंगे ना कि वो वैल्यू है या नहीं। जैसे कि ये ई है ना, ई का हम लोग सब में चेक करेंगे कि सब में से कोई ऐसा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये ई था, तो ई के जस्ट बाद यहाँ पे ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, और कहीं कुछ नहीं है इसीलिए हम लोग क्लोज कर दिया, हो गया। अब जैसे कि ई डैश है, ई डैश में क्या होगा, तो ई डैश कहाँ पे है, ई डैश में क्या है, तो ई डैश जो है ना यहाँ पे है, ई टेंस टू ई डैश, टी ई डैश, तो ये लास्ट में इसके जो है ना फॉलो में कुछ नहीं है, फॉलो में कुछ नहीं है तो क्या होता है, इसका ये कॉपी हो जाएगा, जो इसका फॉलो है वो कॉपी हो जाएगा। तो पहले तो इसका ये कॉपी हो जाएगा, पहले जो है स्टार्टिंग से ही हम लोग करेंगे ना, पहला वाला से अगर हम लोग कर रहे हैं तो पहला इससे हम लोग कॉपी हो जाएगा, तो ई का तो कॉपी हो गया। अब बाकी और भी हम लोग चेक करेंगे कि कहीं और तो ई डैश नहीं है, तो यहाँ पे भी देखो ई डैश है, यहाँ पे भी ई डैश है, इसके भी फॉलो में कुछ नहीं है, तो अब हम लोग इसका फॉलो कॉपी करेंगे। इसका फॉलो ऑलरेडी ये दोनों है, तो फिर से दोबारा ऐसा नहीं है ना कि डॉलर और ये लिख दें, ये दोनों ऑलरेडी है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉलो भी हम लोग के पास लिखा हुआ है, और कहीं पे है ई डैश, कहीं और ई डैश नहीं है, तो बस यहाँ यही खत्म होगा। डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हम लोग के पास बस दो ही प्रोडक्शन रूल थे।
अब जैसे कि ये टी है, तो टी के लिए क्या होगा, टी के लिए हम लोग अब चेक करेंगे, तो टी का फॉलो क्या है, ई डैश। यहां पे देखो टी का फॉलो है ई डैश, तो ई डैश का जो फर्स्ट है, टी ई डैश का फर्स्ट क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस होगा। और ये एप्साइलन, एप्साइलन है, तो इसमें हम लोग के पास ई डैश में अगर हम लोग एप्साइलन पुट करें तो इसका क्या मतलब है कि टी का फॉलो में कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये है ना कि टी ई टेंस टू टी ई डैश, ये है, हम लोग फॉलो किसका निकाल रहे हैं, टी का फॉलो निकाल रहे हैं, और टी का फॉलो निकाल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, तो ई डैश जो है, टी का फॉलो क्या है, ई डैश, ई डैश, तो ई डैश का वैल्यू पुट करके देखेंगे, ई डैश का वैल्यू में क्या है, प्लस टी ई डैश, ये है, तो प्लस टी ई डैश, तो यहाँ पे टी के प्लस में क्या है, यहाँ पे टी के फॉलो में यहाँ प्लस है, तो ये प्लस तो यहाँ आ गया। अब जो है ना यहाँ पे ई डैश है, इसमें ई डैश में एक और भी तो वैल्यू हो सकता है ना कि टी और एप्साइलन अगर यूज करें, एप्साइलन यूज करेंगे तो क्या होगा, टी के फॉलो में कुछ भी नहीं है, इसका क्या मतलब होगा कि इसका जो फॉलो होगा वही कॉपी हो जाएगा, इसका फॉलो कॉपी हो जाएगा, डॉलर और ये कॉपी हो गया ई का। अब हम लोग और कहीं देखेंगे कि और कहीं है, तो और कहीं देखो ये टी ई डैश है, तो टी के फॉलो में फिर से ई डैश है, तो ई डैश है, और ई डैश का वैल्यू फिर से प्लस, प्लस ऑलरेडी है, फिर अगर एप्सिलॉन पुट करें तो एप्सिलॉन यानी कि टी एप्सिलॉन यानी कि ई डैश का कॉपी होगा, ई डैश में क्या है, डॉलर और ये, तो मतलब यही दोनों फिर से ये है ही, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना ही है, तो ये हमारे पास खत्म हो गया। अब जो है टी डैश में चेक करेंगे, तो टी डैश में क्या होगा, तो टी डैश को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो टी डैश में देखेंगे, टी डैश कहाँ पे है, टी डैश यहाँ पे है, इसके फॉलो में कुछ नहीं है, तो फिर से क्या होगा, इसका कॉपी हो जाएगा, इसके फॉलो में कुछ नहीं है ना, तो क्या होगा, इसका ये कॉपी हो जाएगा। इसमें क्या क्या था, टी डैश में टी का कॉपी हो जाएगा, तो टी का कॉपी यानी कि ये पूरा कॉपी हो जाएगा, प्लस डॉलर और ये कॉपी हो गया। अब और कहीं देखेंगे टी डैश है या नहीं, यहाँ पे भी टी डैश है, इसके फॉलो में कुछ नहीं है, तो इसका कॉपी हो जाएगा, इसका कॉपी हो जाएगा, ये टी डैश का खुद का ही कॉपी तो खुद ही है, तो लिखने का दोबारा कोई जरूरत नहीं है, बस यही हमारे पास आंसर आया। अब हम लोग एफ का चेक करेंगे, एफ का चेक करेंगे, एफ कहाँ कहाँ पे है, एफ यहाँ है और यहाँ टी डैश है, और कहीं है एफ, एफ कहीं और नहीं है, तो हम लोग एफ में क्या करेंगे, एफ में हम लोग के पास क्या है, एफ कहाँ से आ रहा है, तो टी एफ टी डैश से आ रहा है, तो यहाँ पे एफ का फॉलो क्या है, टी डैश, तो टी डैश का वैल्यू पुट करेंगे, टी डैश का वैल्यू क्या है, ये मल्टीप्लाई ई टी डैश, ये हम लोग के पास फॉलो है, इससे क्या होगा, इससे ये मल्टीप्लाई आ गया, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई तो पहले लिख लिए। अब जो है ना टी डैश का वैल्यू, टी डैश का दो वैल्यू था, एक एप्सिलॉन भी था, तो एप्सिलॉन भी जो वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो एफ एप्सिलॉन अगर हम लोग पुट करें, इसका मतलब क्या कि कुछ नहीं, एफ के फॉलो में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, टी का जो फॉलो है, एफ के एप्सिलॉन में अगर कुछ भी नहीं है समझो, तो टी टेंस टू एफ है, तो एफ का फॉलो में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, टी का जो फॉलो था वो कॉपी होगा, तो टी का फॉलो क्या था, प्लस डॉलर और ये ओपनिंग ब्रैकेट मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हम लोग के पास आंसर मतलब फॉलो हो गया। तो ऐसे ही हम लोग जो है ना फॉलो कैलकुलेट किए, ये हम लोग के पास फॉलो कैलकुलेट आया, फर्स्ट आया, फॉलो आया। अब जो हम लोग पार्सिंग टेबल बनाएंगे वो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो पार्सिंग टेबल बनाने के लिए ना हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे हम लोग स्टेट लिखते हैं कि कौन कौन से मतलब नॉन टर्मिनल स्टेट है, मतलब यहाँ पे नॉन टर्मिनल जितने भी वैल्यू है ना सब लिख लो, ई डैश टी डैश एफ, ये जो है ना जो हम लोग कॉलम है, स्टार्टिंग कॉलम में हम लोग के पास ऐसे लिखाएगा। अब बाकी यहाँ पे जितने भी जो है ना हम लोग वैल्यू है सबको लिखेंगे, जितने भी टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनल, और इस साइड में लिखेंगे सब टर्मिनल, जितने भी टर्मिनल है ना सब लिखेंगे। तो क्या कौन कौन से टर्मिनल थे, प्लस था, मल्टीप्लाई था, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, आईडी, ये 5 टर्मिनल थे। इसके अलावा ना हम लोग एक एक्स्ट्रा डॉलर का यूज करेंगे, डॉलर भी जो है ना हम लोग टर्मिनल के साथ ही लिखेंगे, ये हम लोग के पास यही लिख किया है, देखो प्लस मल्टीप्लाई ओपनिंग क्लोजिंग आईडी, ये सब तो टर्मिनल थे, एक एक्स्ट्रा डॉलर यूज किए। अब हम लोग जो है ना ये चेक करेंगे हर एक प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि ई है ना, तो ई का हम लोग प्लस जो है ना कैसे आया, मतलब प्लस आ भी रहा है या नहीं, ई का हम लोग चेक करेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं ना, तो हम लोग बस फर्स्ट और फॉलो जो कैलकुलेट किए वही वैल्यू बस कर रहे हैं। देखो फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो है ई है, ई का जो फर्स्ट है
जहां जहां ई का फर्स्ट है ना, बस उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। ई का फर्स्ट में क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट। ये ओपनिंग ब्रैकेट आ कहां से रहा है, ये ओपनिंग ब्रैकेट कहां से आ रहा है, तो ई टेंस टू ओपनिंग ब्रैकेट कहां से आ रहा है, किस प्रोडक्शन रूल के कारण। इसमें बस एक ही प्रोडक्शन रूल है, इसी के कारण ये ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा होगा, तो यही हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट लिख देंगे, ई टेंस टू टी ई डैश। यहां पे हम लोग लिख दिए। फिर से हम लोग के पास दो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, आईडी। फर्स्ट आईडी है, तो अब आईडी में लिखेंगे, आईडी में लिखेंगे और क्या लिखेंगे, तो बस एक ही प्रोडक्शन है, बस यही है, तो ये हम लोग यहाँ लिख देंगे। एक ही है ना, तो एक ही मतलब इसी से आ रहा होगा, तो ये हम लोग के पास आ गया। अब जो है दूसरा है, यहाँ पे ई डैश है। ई डैश में ना हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एक प्लस, एक है एप्सिलॉन। तो फर्स्ट सबसे पहले प्लस है, प्लस किसके कारण आ रहा है, यहाँ पे देखो प्लस किसके कारण आ रहा है, इसमें ये प्लस जो है इसके कारण आ रहा है, तो इस वाले को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ई डैश टेंस टू प्लस टी ई डैश, ये हो गया। अब जो है ना एप्सिलॉन है, हम लोग ना एप्सिलॉन का यहाँ पे कोई सिंबल ही नहीं है। एप्सिलॉन जब भी आएगा ना, तो याद रखना कि यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग जो वैल्यू पुट कर रहे हैं टेबल में, और यहाँ अगर एप्सिलॉन आया फर्स्ट में, तो क्या करेंगे, जितने भी फॉलो है उसमें हम लोग जो है ना प्रोडक्शन लिखेंगे एप्सिलॉन का। तो ये जो फॉलो में क्या है, डॉलर और क्लोजिंग, मतलब ये डॉलर है और ये क्लोजिंग है, इन दोनों में क्या होगा, ई डैश टेंस टू एप्सिलॉन, ई डैश टेंस टू एप्सिलॉन, मतलब जो बच गया ना, इसी के कारण तो आ रहा था ये एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन आया था वो किसके कारण आ रहा था, इसके कारण आ रहा था, यही वैल्यू ई डैश टेंस टू एप्सिलॉन। यही वैल्यू हम लोग जो है किसमें लिखेंगे, फॉलो का जो लोकेशन है, फॉलो का लोकेशन है डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट में ई टेंस टू एप्सिलॉन आ गया। अब ऐसे ही हम लोग अब टी का भरेंगे, तो टी में क्या है, टी में है ओपनिंग ब्रैकेट और डी आईडी। तो इसमें हम लोग के पास कुछ फॉलो में जाने का जरूरत नहीं है। फॉलो में हम लोग कब जाएंगे, यहाँ जो फॉलो में जो फिल किए ना, वो कब जाएंगे, जब तुम्हें एप्सिलॉन मिलेगा। किसी ऐसा में ना अगर एप्सिलॉन नहीं मिला तो हम लोग को फॉलो चेक ही नहीं करना, बस यहाँ पे हम लोग के पास एप्सिलॉन होना चाहिए, तभी हम लोग फॉलो में जाएंगे। तो अब ये ऐसे किया है, इसमें क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। इसमें हम लोग के पास क्या है, बस एक ही प्रोडक्शन है, तो वही हम लोग यहाँ लिख देंगे, टी टेंस टू एफ टी डैश, ओपनिंग ब्रैकेट में भी और आईडी में भी टी टेंस टू एफ टी डैश, ये हो गया। अब टी डैश है, टी डैश में देखेंगे पहले तो मल्टीप्लाई है, टी डैश में देखो मल्टीप्लाई है पहले फर्स्ट में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई किसके कारण आ रहा है, इस वाले के कारण, तो मल्टीप्लाई में हम लोग यहाँ लिख देंगे टी डैश टेंस टू मल्टीप्लाई एफ टी डैश, ये हम लोग लिख दिए मल्टीप्लाई में। अब जो है ना फिर से एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है यानी कि क्या होगा, प्लस डॉलर और ये हम लोग लिख देंगे, तीनों में हम लोग लिख देंगे। तो प्लस में लिखना है, प्लस में टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन, फिर डॉलर में टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन, और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट में टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन, ये हम लोग लिख दिए। मतलब तीनों में हम लोग ये वैल्यू लिख दिए, जो भी फॉलो है ना, जितने भी फॉलो है सब में हम लोग वैल्यू लिखते हैं। फॉलो ये तीनों थे, तीनों में लिख दिए। अब एफ है, एफ में हम लोग क्या करेंगे, तो एफ में देखेंगे फर्स्ट में क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी, बस दो ही है। तो अब ओपनिंग ब्रैकेट किसके कारण आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। इसमें देखो पहले में क्या था, बस एक ही प्रोडक्शन था, इसलिए दोनों में लिख दे रहे थे। अब यहाँ पे एक ही प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे दो प्रोडक्शन है, तो अब तुम्हें ये चूज करना है ना कि ये ब्रैकेट किसके कारण आ रहा है, आईडी किसके कारण आ रहा है, ये तुम्हें चेक करना है। तो एफ में क्या है, ब्रैकेट जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो किसके कारण आ रहा है, ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो किसके कारण आ रहा है, इसके कारण, एफ टेंस टू ई के कारण। ये जो ओपनिंग ब्रैकेट था ना वो इसके कारण आ रहा था, और एफ टेंस टू आईडी जो है उसके कारण ये आईडी आ रहा था। तो एफ टेंस टू आईडी, इसके कारण ये आईडी आ रहा था। तो ये हम लोग के पास प्रोडक्ट मतलब पासिंग ट्री जो है ना, वो मतलब पासिंग टेबल जो है वो बन गया। जितना भी जो ये पासिंग टेबल था ये बन गया हम लोग के पास। इसको टेबल के फॉर्म में ही बना लेना। तो ये हम लोग के पास पासिंग टेबल बन गया। तो यही हम लोग के पास जो है ना LL1 पासिंग टेबल का मेन काम है कि पासिंग टेबल यहाँ पे बन गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें जो है ना ये बताएंगे ना कि कोई पासिंग टेबल तो बन गया, अब वो वैसे एक सिंपल सा अभी वो ऐसे ही बता दे रहे हैं एक चीज कि देखो अब ये पासिंग टेबल बन गया। अगर पासिंग टेबल में ना हर जो ब्लॉक है, ये जो हम लोग टेबल बनाए ना, हर ब्लॉक के अंदर बस अगर एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, 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 यहाँ पे एक ही है, यहाँ एक ही है, सब में एक एक है, इसमें सब में एक एक है। तो ये जो ग्रामर है वो क्या है, LL1 ग्रामर जो है वो वैलिड है। ये ग्रामर LL1 को फॉलो कर रहा है।
अगर यहाँ पे समझो f टेंस टू ई रहता और यहाँ पे f टेंस टू अगर कुछ भी और रहता, समझो कुछ भी और, मतलब एक साथ जो है ना स्लैश करके कोई और एक रहता, मतलब एक साथ अगर एक ब्लॉक के अंदर में दो अगर प्रोडक्शन रहते, तब ये क्या होता, नॉट एन LL1 ग्रामर, नॉट एन LL1 ग्रामर। जो ग्रामर हम लोग के पास गिवन है ना वो LL1 ग्रामर नहीं होता तब। तो हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो इसी का है। LL1 पार्सिंग टेबल तो हम लोग जनरेट किए, उसके बाद जो है ना हम लोग ये जो है ना चेक ही करते हैं कि देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन रूल जो है ना, अगर किसी एक में अगर ऐसा है कि अगर दोनों अगर है तो कोई अगर हम लोग पासिंग टेबल नहीं, जैसे कि इसमें है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो S टेंस टू A है स्लैश S टेंस टू A है, स्मॉल है। तो ये जो है ना दो प्रोडक्शन रूल जो है एक ही ब्लॉक के अंदर में आया, इस एक ब्लॉक के अंदर में दो प्रोडक्शन है, इसीलिए ये जो क्या है नॉट LL1 है, ये कोई LL1 ग्रामर नहीं है। और LL1 ग्रामर अगर नहीं है तो हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, हम लोग इसका यूज करते हैं ना कि पासिंग ट्री बनाने के लिए, तो वो हम लोग जनरेट नहीं कर सकते। तो यही समझो क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस समझो, ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ये इस क्वेश्चन का, फिर बाकी और प्रैक्टिस करने के लिए ये 4 और क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें ये बस ये चेक करना है ना कि ये LL1 ग्रामर है या नहीं, LL1 ग्रामर है या नहीं, ये चेक करने के लिए ना तुम्हें बस यही चेक करना है ना कि ये जो टेबल बनेगा पार्सिंग टेबल, तुम्हें अगर एग्जाम में अगर आए ना कि चेक करो कि ये ग्रामर जो है LL1 ग्रामर है या नहीं, तो तुम्हें ये पार्स ट्री बस मतलब पार्सिंग टेबल बनाना है। ये पार्सिंग टेबल जो अगर बनाओगे, अगर ये पार्सिंग टेबल में हर एक एलिमेंट अगर सिंगल है, मतलब एक एक ब्लॉक में एक एक एलिमेंट है बस, तो वो पार्सिंग टेबल अगर ऐसा अगर है तो वो LL1 ग्रामर होगा। अगर जैसे कि इस केस में है कि दो पार्सिंग मतलब दो प्रोडक्शन जो है एक ही ब्लॉक में है, तब जो है ना वो LL1 ग्रामर नहीं होगा। तो यही हम लोग के पास, इसी में हम लोग के पास ये चेक करने का है। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे ना कि ये जो पार्सिंग ट्री है वो कैसे बनाएंगे इस टेबल से। जैसे कि ये टेबल तो बन गया, टेबल बनने के बाद जो है ना हम लोग इसका ट्री कैसे बनाएंगे, मतलब कोई अगर स्ट्रिंग दिया हुआ है उस स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करवाएंगे या रिजेक्ट करवाएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे या रिजेक्ट करेंगे, जो भी हो वो कैसे होगा। अब वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पार्सिंग ट्री कैसे बनेगा इससे।